लो आ गया मैं आपको फिर से कुछ इंटरेस्टिंग बताने। आज की ये वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिम के बारे में। यहाँ वीरेंद्र रघुनाथ जिम को फॉलो क्यों कर रहा है, क्या यहाँ पर एनटीआर का कनेक्शन डायरेक्टली जिम से है, अल्फा जो वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की 7वीं इंस्टॉलमेंट है वॉर 2 में क्या अल्फा का कोई रेफरेंस होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड। टाइगर, पठान, जिम, कबीर ये चारों एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तक कि पठान और टाइगर फेस टू फेस मिलकर एक दूसरे को बचा भी चुके हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा टाइगर और पठान एक्वांटेड हैं। पठान में जिम ऑलरेडी पठान को जानता था किस्सों के थ्रू, और अगर तुम्हें याद है तो जिम जोया टाइगर को भी जानता है। आपकी एक और एजेंट का दिल दुश्मन पे आ गया, पहले जोया और टाइगर। मैंने था की जगह है इसलिए बोल रहा है क्योंकि जिम को लेकर अभी थोड़ा डाउट है। बिकॉज जिस हिसाब से जिम की फैन फॉलोइंग है उससे तो लग रहा है कि शायद मेकर्स आगे भी हमें जिम को दिखा सकते हैं, एक रेडकॉन क्रिएट करके ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ से जिम गिरा और बच गया। सो ओवरऑल मिलाकर इनमें से कुछ स्पाइस एक दूसरे से मिल चुके हैं और कुछ बस एक दूसरे को नाम से ही जानते हैं। बट वीरेंद्र रघुनाथ इसका कोई पिछली मूवीज में कोई रेफरेंस या फिर जिक्र नहीं मिलता। ऑल्दो ये एक एक्स रॉ एजेंट भी है, बट व्हाट डज ही वांट फ्रॉम कबीर? कबीर रॉग है और उसे रोकने के लिए एजेंसी ने वीरेंद्र रघुनाथ को भेजा है। ये थियरी मेरे माइंड में भी आई थी, बट इट इज क्वाइट मच सिमिलर टू वॉर, जो कि इसी की प्रीक्वल है। कबीर जब रॉग था तो लूथरा ने खालिद को भेजा था, देन स्विच टू वॉर 2। नाउ मैनन ने वीरेंद्र रघुनाथ को चुना है अनऑफिशियली कबीर को पकड़ने के लिए। वेल ये रिपीटेटिव हो जाएगा वॉर की तरह, और अगर मेकर्स ने दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश की है तो 100% ट्रोलिंग होना तय है। लिटरली लोग मजाक बनाएंगे बाद में इसका। यही एक फैन थियरी ये भी है कि जिम और वीरेंद्र रघुनाथ का डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, और अगर सीरियसली बताऊं तो ये थ्योरी मुझे लॉजिकल लगती है, क्योंकि अगर कैसे भी करके वीरेंद्र रघुनाथ जिम को जानता होगा तो उसे ये भी पता होगा कि जिम और जिम की फैमिली को सोमालियन पायरेट्स ने पकड़ लिया था, और तब खबर ये फैलाई गई थी कि जिम और जिम की फैमिली दोनों ही मारी गई। लूथरा ने पठान में बताया था कि जिम की बॉडी कभी मिली नहीं और इसलिए एजेंसी ने जिम को मरा मार लिया था। थिंक अगर ये बात सर्कुलेट हुई होगी तो फॉर श्योर वीरेंद्र रघुनाथ को ये पता चला होगा, और उसे ये भी पता होगा कि इस इंसिडेंट में सोमालियन पायरेट्स इन्वॉल्व थे। इफ वी कनेक्ट दिस थ्योरी टू दिस सीन फ्रॉम वॉर 2, जहां वीरेंद्र रघुनाथ इन ब्लैक मैन से फाइट कर रहा है, ये एक्चुअली में अफ्रीकन नहीं बल्कि सोमालियन पायरेट्स ही हैं। क्योंकि अगर हम कट टू दिस सीन को देखें, यहाँ पर हम कुछ शिप्स को भी नोटिस करेंगे। काफी लॉजिकल फैन थियरी है, और वॉर 2 के टीजर के हिसाब से ये अभी के लिए लॉजिक बना रही है। बस ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स होंगी वो हम बाद में देखेंगे। बट सवाल आता है कि ये कबीर के पीछे क्यों है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि वॉर 2 में जूनियर एनटीआर एक मेन एंटागनिस्ट नहीं होने वाला जिसके साम्राज्य को कभी डिस्ट्रॉय करने के लिए निकला है। तो फिर ये मेन एंटागनिस्ट कौन हो सकता है? वॉर की एंडिंग में फरीद हकानी बचा था, यही इलियासी को मार दिया था कबीर ने, देन सौरभ को भी, यही टाइगर ने आतिश रहमानी को भी खत्म कर दिया था। यही एक और विलन जो कि हमें इस यूनिवर्स में दिखाया गया था वो था जिम, जिसे पठान ने मार दिया था। बट हाँ, जिम को लेकर थोड़ा डाउट है मुझे, ये मरा है या फिर नहीं ये कम्प्लीटली पता नहीं है। हो सकता है कहीं नीचे जाकर लटक वटक गया हो। सो लूथरा ने जो इंट्रोडक्शन दिया था इस विलन का, ना ही इसका नाम है ना ही चेहरा, ये अंधेरे में रहता है कबीर, और एक लाइन जो कि स्टार्टिंग में ही थी, इंडिया का एक नया दुश्मन है। इसे रोकने के लिए कर्नल लूथरा ने स्पेशली ये मिशन कबीर को दिया है। और हाँ, एक और लाइन मुझे अभी याद आई, कर्नल लूथरा ने ये भी बोला था कि इसका नाम है ना ही कोई चेहरा। तो क्या ये विलन कोई एआई है? इट माइट बी ए क्लू द विलन इज नॉट एन ओल्ड वन बट अ न्यू फोर्स इंटायरली। मे बी ये विलन अल्फा से कनेक्टेड हो सकता है। अनदर बिग डिटेल जो कि मैंने अभी रिसेंटली में पोस्टर देखते टाइम नोटिस की, वॉर 2 के पोस्टर में बहुत सारी डिटेलिंग है। हाँ, बहुतों को ये पोस्टर बहुत ही सस्ता लगा, बट एक्चुअली में अगर डिटेल की नजर से इस पोस्टर को देखें, जो कि फॉर श्योर मैंने ही अभी इसे अच्छे से देखा है, इस पोस्टर में इस ट्रेन को अगर हम क्लोजली देखें तो ये वही ट्रेन है जो टीजर में यहाँ हमें दिखाई गई थी, जिस पर कबीर ने मिनी कूपर को जंप कराया था। और आगे हमने ये भी देखा था कि कबीर को फॉलो करते हुए जूनियर एनटीआर इसी ट्रेन पर जंप किया था। सो इस पोस्टर में जूनियर एनटीआर यानी वीरेंद्र रघुनाथ ये है, और ये खड़ा हुआ है कबीर। ध्यान से अगर देखोगे तो कबीर के पीछे कोई लड़की है। जेंडर को हम हाइट से मेजर कर सकते हैं, और अगर सिचुएशन को यहाँ पर फील करें तो ऐसा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर से कबीर किसी को बचा रहा है। नाउ द ओवरऑल कंक्लूजन इज, हो सकता है जूनियर एनटीआर एक्चुअली में कबीर को फॉलो नहीं कर रहा, वो फॉलो कर रहा है इस लड़की को जिसे कबीर प्रोटेक्ट कर रहा है जूनियर एनटीआर से। नाउ अभी तक फैंस ये सोच रहे थे कि जूनियर एनटीआर यानी वीरेंद्र रघुनाथ कबीर को फॉलो कर रहा है उसे रोकने के लिए, बट एक्चुअल ट्विस्ट कुछ और है। ऑब्वियसली वॉर 2 के प्लॉट को वायरएफ टीजर या ट्रेलर में रिवील नहीं करेगा, बट आई थिंक
बाई मिस्टेकली पोस्टर डिजाइनर से ये मिस्टेक हुई है। पोस्टर में उसने ये रिवील कर दिया है कि एक्चुअल में कबीर किसी को बचा रहा है। एनटीआर, कबीर और इस लड़की के बीच ये क्या चल रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे ट्रेलर आने के बाद या फिर कुछ और मटेरियल मिलने के बाद। वो ऑन टू द पॉइंट ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि जब हमारे सामने और मटेरियल आएगा और चीजें हम देखेंगे, इस फॉग में जो चीजें हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही वो क्लियर दिखाई देने लगेंगी। लोग ये कियारा आडवाणी भी हो सकती है, बट ये बोलने से पहले एक बार मेरी थियोरी को भी सुन लो ना। अभी के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, जितना भी मटेरियल, जितनी भी डिटेल्स मेरे सामने हैं, उससे एक थियोरी बनाता हूँ और यहाँ से शुरू होती है मेरी थियोरी। नाउ द रिपोर्टेडली वायरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी अल्फा होने वाली है और इसकी अनाउंसमेंट वीडियो भी वायरएफ के चैनल पर है, स्टारिंग आलिया भट्ट एंड सरवरी। और कई महीनों पहले ये रिपोर्ट भी आई थी कि इसमें विलन के लिए बॉबी देओल को कास्ट किया गया है। यहाँ पोस्टर में जो हम एक मिस्टिकल कैरेक्टर देख रहे हैं जो कबीर के पीछे छिपा हुआ है, ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कबीर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है जूनियर एनटीआर से। ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि रूही है। वॉर की एंडिंग में नैना की बच्ची को शो किया गया था जिसकी देखभाल कबीर कर रहा था। रूही कबीर की बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। कबीर ने नैना को एज ए हनी ट्रैप यूज किया था, जहां कबीर ने नैना से वादा किया था कि उसे कबीर कुछ नहीं होने देगा। लीक मिलने के बाद फिरोज कॉन्ट्रैक्टर AKA इलियासी ने नैना को मार दिया। नैना के मरने के बाद रूही की जिम्मेदारी आती है कबीर के हाथ। अल्फा में हमें यही रूही दिख सकती है, एक न्यू लेडी स्पाई के फॉर्म में। कबीर जिस मिशन पर निकला है वो मिशन कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल को मारने वाला ही मिशन है। बॉबी देओल जो कि एक सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, जिसका अंत इस मूवी में नहीं बल्कि आगे कहीं होगा। सो वॉर 2 में वायरएफ बस एक रेफरेंस देगा बॉबी देओल का, और बॉबी देओल के नीचे जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं बंदे, कबीर यहाँ पर बस उन्हें ही खत्म करेगा। कबीर रूही को अपने साथ रख रहा है, उसे ट्रेन कर रहा है आगे के लिए, और यही रूही शायद हमें अल्फा में देखने को मिल सकती है एज ए न्यू स्पाई। देन बॉबी देओल जिसका रेफरेंस शायद हमें वॉर 2 में ही देखने को मिलेगा, वो हमें सीधा देखने को मिलेगा अल्फा में। कबीर यहाँ बस जो एम्पायर फैला हुआ है बॉबी देओल का, और उसके नीचे जो ग्राउंड लेवल पर विलन्स बैठे हुए हैं उन्हें ही खत्म कर पाएगा। वॉर से वॉर 2 के बीच में कितना गैप होगा टाइमिंग का ये तो पता नहीं, बट अगर गैप ज्यादा हुआ तो रूही बड़ी हो चुकी होगी, इतनी बड़ी कि कबीर उसे ट्रेन कर देगा अच्छे से। अब यहाँ वीरेंद्र रघुनाथ कैसे फिट हो रहा है? वायरएफ इसका जिम से कोई कनेक्शन दिखा सकता है। सी ये एक रॉ का एजेंट रह चुका है और क्या पता जिम का ये बड़ी हो, वही बेस्ट फ्रेंड टाइप जो कि बस रिवेंज ले रहा है कबीर से, क्योंकि कबीर जिम को बचा सकता था। सी ये कहीं और होगा, लेकिन जब वापस आया तो इसे मालूम पड़ा कि इतना सब कुछ हो चुका है। देन जिम का सुनते ही ये निकल पड़ा अपने ही किसी मिशन पर। पहले इसने सोमालियन को मारा, अब है ये कबीर के पीछे। ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है वायरएफ। वीरेंद्र रघुनाथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसे लग रहा है कि कबीर जिम को बचा सकता था, इसलिए वो यहाँ पर सोमालियन पायरेट्स को तो मार ही रहा है, एज वेल एज कबीर के पीछे भी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कबीर जिम को बचा सकता था। ऑल्दो जिम ने अपने बच्चे को भी खोया था, तो इसलिए वीरेंद्र रघुनाथ रूही को भी टारगेट पर बनाए हैं ताकि कबीर को इमोशनली हिट कर सके। एंडिंग में कंक्लूजन ये निकलेगा ये वॉर खत्म हो जाएगी। आई मीन टू से कबीर और वीरेंद्र आपस में वॉर कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, एज वेल एज एक मिशन पर निकलेंगे ये लोग थेनोस को फाइंड करने के लिए। मैंने इस थियरी में ये ध्यान दिया है वायरएफ एनटीआर के कैरेक्टर को लेकर कुछ सोच रहा है। सो वॉर 2 में एनटीआर के एंड तो नहीं होने वाला। रूही अगर 11 to 12 ईयर की होगी वॉर में, तो वॉर से वॉर 2 के टाइम में काफी अच्छा खासा गैप होना चाहिए। अप्रोक्स में मानता हूँ 8 साल का गैप होना चाहिए, तब जाकर रूही 20 ईयर की दिखेगी, और ये एज काफी है एक स्पाई बनने के लिए। नाउ मैंने परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से ये वीडियो देख लेना। इंडिया में जितने भी यूनिवर्सेस बन रहे हैं वो मोस्टली मार्वल को फॉलो कर रही है। यहाँ MHCU में भी एक मेन थेनोस होगा, वो भी क्लियर कर दिया गया। यहाँ LCU में भी एक मेन थेनोस रोलेक्स है। स्पाई यूनिवर्स में भी एक मेन थेनोस एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो कोई और नहीं बल्कि बॉबी देओल का कैरेक्टर हो सकता है। मेरे हिसाब से वायरएफ ने ये सोचा है या फिर नहीं अभी तक ये मुझे नहीं पता। सो वॉर 2 और अल्फा उस मेन विलन की एक बिगिनिंग हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके छोटे मोटे मोहरे हमें वॉर 2 में दिख सकते हैं, जिसे कबीर मारेगा। वॉर 2 में हमें कुछ और नहीं बल्कि कबीर ग्राउंड लेवल पर सारे विलन्स को हराते हुए जाएगा उस मेन थेनोस तक पहुंचने के लिए। बाकी ये बस एक थियरी थी जो कि डिटेल से ही निकल कर आई है, अभी इसे सीरियस मत लेना, ट्रेलर आने दो। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगेन मैंने इस वीडियो में आपको कुछ नया बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो ऐसी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।